एवेन्यू सुपरमार्ट जिसने पिछले 6 सालों में हमारे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई किया है। जी हाँ, इसका आईपीओ आया था लगभग 2017 में। 300 रुपये का आईपीओ था। आज की डेट में हम उसी शेयर प्राइस की वैल्यू देखते हैं, लगभग 3500 रुपये का शेयर है, जबकि मैक्सिमम देखते हैं तो लगभग 5400-5500 तक ये शेयर गया था। उसके बाद पिछले 1-1.5 साल में अच्छा खासा इसमें करेक्शन देखा गया है, लगभग 35% का। तो टाइम वाइज करेक्शन अभी मेरे को लगता है और ये 2-4-6 महीने या मैक्सिमम साल भर भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एवेन्यू सुपरमार्ट अपने स्टोर भी बढ़ा रही है। आज से मेरे को याद है लगभग 1-1.5 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी, हो सकता है 2 साल, तब इसके 220-30 स्टोर थे। आज एवेन्यू सुपरमार्ट के पास आप देख सकते हैं 302 स्टोर है। और ये कोई भी स्टोर अपना कर्जा लेके नहीं खोलते। ये नहीं कि बैंक से इन्होंने 100 करोड़ रुपए ले लिए, उसका ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और उसने स्टोर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम देखेंगे कि इसकी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो बिल्कुल ही जीरो है। जी हाँ, ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं लोन पे। अपना पैसा इन्होंने कंपनी से कमाया, उसमें से ही ये धीरे धीरे अपना कैपेक्स बढ़ाते हैं। हालांकि मार्केट से या बैंक से जब भी चाहिए अच्छा खासा पैसा रेज कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि वहाँ पे बिजनेस लोन थोड़ा हायर साइड पे मिलता है इंटरेस्ट रेट, तो वहाँ पे इन्होंने अपने प्रॉफिट से ही कैपेक्स रिटर्न यानी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से रिटर्न कमाना इन्हें ज़्यादा इजी लगता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कांति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिटेल इन्वेस्टर का चैनल। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अभी फिलहाल में इसमें अगेन होल्डिंग बनाई है लगभग 3500 के प्राइस पे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक लार्ज कैप कंपनी है, 2.25 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। अगर 1 ईयर हाई देखते हैं तो 4600 से 3500 का हाई है इसका। अगर हम देखते हैं ऑल टाइम हाई तो लगभग 5500-5400 के अराउंड है। तो उस वैल्यू से देखते हैं अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 35% डाउन पे चल रहा है। स्टॉक का पी स्टार्टिंग से ही हाई है, इसका एवरेज पी हम देखेंगे 130-140 का है। उसके मुकाबले अभी अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे हमारे लिए अवेलेबल है इस करेक्शन के बाद। डिविडेंड कोई देती नहीं है क्योंकि कंपनी ग्रोथ स्टेज में है, कैपेक्स में अच्छा खासा पैसा ही लगा रही है, जो भी इनका नेट प्रॉफिट होता है। आरओई एंड आरओसी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं है, 16-11 ओके टाइप फिगर है। 6 महीने में -13% का रिटर्न है। डेट 700 करोड़ का है। ये लीज इनका लीज लाइबिलिटी है, यानी जो स्टोर ये लीज पे खोलते हैं 4 साल, 3 साल, 5 साल, वो ये लीज लाइबिलिटी है। एंड इंडस्ट्री का पी देखते हैं 75, ऑब्वियस सी बात है उसके मुकाबले काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड होती है। अगर हम 10 ईयर्स का यहाँ पे शेयर प्राइस निकालते हैं, 300 रुपये का आईपीओ आया था, लिस्टिंग हुई थी 600 रुपये में। तो 600 के बाद भी देखते हैं पिछले 6 सालों में 6 गुना ये शेयर चल चुका है। जी हाँ, 600 रुपये का शेयर प्राइस आज लगभग 3500-3600 के अराउंड है। अब यहीं पे अगर हम 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो आज से लगभग 2 साल पहले 3300 का था। तो पिछले आप देखोगे 20-22 महीने में कोई भी रिटर्न बना के इसलिए नहीं दिया है। 10% का रिटर्न है, ऑब्वियस सी बात है। 4-5% तो मैं आजकल सेविंग अकाउंट पे या एफडी पे मिल जाता है, 6-7%। तो ये कोई भी रिटर्न बना के इसने नहीं दिया है पिछले 2 सालों में। तो टाइम वाइज मुझे लगता है अभी इसमें 1-2 या 3 क्वार्टर और यहाँ पे करेक्शन हो सकती है। प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं लगता है मुझे इसका। अगर हम लो देखते हैं, जून का भी लो हम लो पकड़ते हैं अभी, तो लगभग 3400 का लो था। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो 3200 मैक्सिमम मेरे को लगता है, 3200, इसके नीचे शेयर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये और नीचे आता है, हमने 3500 पे खरीदा है, 6-7% और गिरेगा, 33 के अराउंड आएगा, 32 के अराउंड, तो हम और ऐड करेंगे, 3000 पे भी और ऐड करेंगे। क्योंकि डीमार्ट की गेम कोई 6 महीने, 2 महीने या 1 साल की गेम नहीं है। डीमार्ट की गेम है आने वाले 3-5 या 10 सालों के लिए। क्योंकि जो ये पैसा कमा रहे हैं वो सेम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सामने कैपेक्स में नए स्टोर खोलने के लिए। और कुछ टाइम बाद ये देखेंगे वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, या तो वो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा या उनका वहाँ पे रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो डीमार्ट पे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 3-5 या 10 साल, और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 5-6 साल में आपको 2 साल बाद अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देगी। 6 साल में कोई बड़ी बात नहीं है कि 6 गुना यहाँ से रिटर्न अपना हो सकता है। लेकिन हाँ, आने वाले 4-6-8 महीने के लिए अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको शेयर खरीदना चाहिए। 5 ईयर्स में अगर इसका एवरेज हम पी देखते हैं तो 137 का पी आता है और अभी लगभग 100 के अराउंड है, तो अपने लोवेस्ट वैल्यूएशन के आसपास ही है। इस वैल्यूएशन पे हम इसको खरीद सकते हैं, और जब ये 200 के अराउंड आ जाए तो यहाँ हम सेल कर सकते हैं, अगर हमें स्विंग के लिए ही खेलना है तो। अब इसके रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट के बाद ही यहाँ पे स्ट्रीट ने इसको पनिश किया है। टॉप लाइन में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा गया है, मोर देन 10% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो 10,000 से लगभग 10,600 से 11,600।
प्रॉफिट में यहाँ पे ज़रूर गिरावट देखने को मिली है 700 करोड़ से 600 करोड़। हालांकि यहाँ पे मार्जिन सेम है 8%। अगर हम यही सेम लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर के, तो 9,200 से 11,500 करोड़, यानी अच्छा खासा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जंप देखने को मिला है सेल्स में। और वहीं पे अगर प्रॉफिट देखते हैं 553 करोड़ से बढ़ के 590 करोड़, तो यहाँ पे भी 10% का जंप देखने को मिला है, क्योंकि स्ट्रीट इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करती है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड होता है, इसलिए स्ट्रीट इसको बोलती है कि आपको 8, 10, 12% से प्रॉफिट नहीं, आपको प्रॉफिट 15, 20, 25, 30% से बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रीमियम वैल्यूएशन जो इंजॉय करती है उस कंपनी की अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे होती है मार्केट में। 3 साल का अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, तो मार्च 2020 में 1300 करोड़ था। उसके बाद कोविड के दौरान भी इसने 1100 करोड़ रुपए कमाई है। उसके बाद 1500 करोड़ मार्च 22 में। और ऑब्वियस सी बात है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अच्छा खासा है, लगभग 2300 करोड़। तो अच्छा खासा ग्रोथ है कंपनी में। टॉप लाइन में खासकर ग्रोथ है, डाउन लाइन में थोड़ा कम ग्रोथ है, ऑब्वियस सी बात है। मार्जिन इनके थोड़े श्रिंक जरूर हुए हैं। बोरोइंग्स हम देखते हैं 700 करोड़ है, लेकिन वहीं पे अगर हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखते हैं तो नील बोरोइंग्स है। बैंक की कोई बोरोइंग नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी बैंक से 100, 200, 1000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, जैसा कि दूसरी हम अमूल कंपनी में देखते हैं। 300 स्टोर अपने हैं और आने वाले टाइम में कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है हम इसको 4 डिजिट में ले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है वो 1-2 साल में नहीं होगा। उनका यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन होता है। प्रमोटर देखते हैं कंपनी को 10 साल, 20 साल या 30 साल के लिए, और रिटेल इन्वेस्टर कंपनी को देखता है 2, 4, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए। मैं 100 में से 98 लोगों की बात कर रहा हूँ। 2% लोग यहाँ पे, 1% लोग अभी भी 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग मैक्सिमम है यहाँ पे। और अगर फ्री फ्लोट शेयर्स की बात करें तो एफआई के पास 9% है, डीआई के पास 7%, पब्लिक के पास 9% होल्डिंग है। तो मजबूत हाथों में ज़्यादा शेयर है। ऑब्वियस सी बात है ये 75% से ट्रेड नहीं होंगे। ट्रेड जो होंगे वो यही शेयर है 8, 7, 15 और 10, 25%, जिसमें भी लगभग 25% में से 15% तो मजबूत हाथों के हाथ में है शेयर्स। अब मैं आपको अपनी होल्डिंग दिखा देता हूँ जो इसमें हमने बाइंग करी है। 3530 रुपये में हमने बाइंग करी है। मैनेजमेंट की सैलरी की बात करें तो लगभग 10 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है मैनेजमेंट ने। और यहाँ पे अगर हम कैपिंग की बात करते हैं नेट प्रॉफिट का, अगर हम 10% भी उठाते हैं, एनुअल नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं मार्च 22 की, तो लगभग 150 करोड़ में से 10 करोड़ की सैलरी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे हमें व्यू देता है कंपनी को लेके कि प्रमोटर अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा यूटिलाइज कर रही है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। मेरी कोशिश रहती है वीक में एक वीडियो आपसे शेयर करूं जहां पे मैंने अपनी या तो पोजीशन बनाई है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। यू डू योर प्रॉपर एनालिसिस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।